ओंकार जी, बिहार के चुनाव की घोषणा हो गई है और इस बार थोड़ा-सा आश्चर्य की बात ये है कि केवल 2 फ़ेज़ में चुनाव हो रहे हैं और 6 नवंबर और 11 नवंबर ये 2 पोलिंग की डेट है और 7, 8, 9 नवंबर जयपुर डायलॉग्स की एनुअल इवेंट है। तो हम चुनाव आयोग को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहते हैं कि साहब आपने हमको बड़े संकट से बचा लिया। अब जिस किसी को भी एग्ज़िट पोल में आना है चुनावी चर्चा में, उसको भी कोई समस्या नहीं होगी और काउंटिंग की तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि काउंटिंग है 14 नवंबर को। प्रोसेस पूरा होना है इनका 22 नवंबर को, तो सफिशिएंट टाइम है। तो ये जो 3 फ़ेज़ से 2 फ़ेज़ किया है, पिछली बार 3 फ़ेज़ था और आपने देखा है कि लोकसभा चुनाव में तो 4-4, 5-5 फ़ेज़ होते हैं वहाँ पे बिहार में। तो सबसे पहले तो मैं पूछूँगा इसको आप कैसे देखते हैं? संजय जी, बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको कि कम से कम जयपुर डायलॉग की जो तिथियां हैं वो बच गई हैं। हालांकि 6 तारीख को जितने गेस्ट हैं, आपके जितने वक्ता हैं, पैनलिस्ट हैं, वो यात्रा में होंगे मोस्टली। तो नहीं, लेकिन नहीं, जो भी पटना जो है वो 11 तारीख को पोलिंग होगी। जी जी हमारा जो मैं पैनलिस्ट है, हमारा जो बड़ा पैनलिस्ट है वो आरा से आता है, उसको आरा में वोट देना होता है, तो वो भी बच गया, वो भी उसकी भी 11 तारीख को पोलिंग। हाँ, नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 6 तारीख को जो पहले चरण का मतदान है, उस दिन भी आपके बहुत सारे पैनलिस्ट यात्रा में होंगे, क्योंकि 6 की शाम तक पहुंचेंगे वो लोग और 7 से फिर आपका शुरू है। बहरहाल, अ, देखिए, बात ऐसी है कि बिहार बूथ लूटने के लिए और तमाम दूसरी घटनाओं परिघटनाओं के लिए बदनाम रहा है। बहुत लंबे समय तक हमने वहाँ मतदाता जो मत पेटी हुआ करती थी, उनकी लूट देखी है। उनमें आग लगा दी जाती थी, उनको तालाब में फेंक दिया जाता था और बूथों पर कब्जे होते थे। एक बहुत लंबा दौर गुजरा है बिहार की राजनीति में, जब तक ये ईवीएम नहीं आई थी और मत पत्रों से वहां पर मतदान हुआ करता था, चुनाव होते थे। उस समय तक कभी भी मुझे लगता है कि शुद्ध तरीके से, सात्विक तरीके से चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। और उस समय किस तरह की गुंडागर्दी होती थी, किस किस तरह के बाहुबलियों को उसमें इन्वॉल्व किया जाता था, इसका एक लंबा इतिहास रहा है। अच्छा, दूसरी समस्या रही है जिसका आप चर्चा कर रहे थे कि पिछली बार भी 3 चरणों में मतदान हुआ था और इस बार 2 चरणों में हुआ है। इसकी बड़ी वजह ये है कि बिहार का भी एक बड़ा हिस्सा नक्सलवाद से ग्रस्त रहा है। अब कम से कम बिहार हुआ या कई दूसरे राज्य हुए, अब छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा हल्का सा झारखंड वगैरह कुछ हिस्सा बचा हुआ है। बाकी तो हर जगह से अब नक्सलवाद जो है वो खत्म हो चुका है। तो रक्षा, सुरक्षा, कानून व्यवस्था और मत पेटियों की लूट, इन सब चीजों से अब बिहार और देश के दूसरे हिस्से भी आगे बढ़ चुके हैं। तो अब कोई उस तरह के खतरे तो है नहीं। और वैसे भी राजनीतिक दलों को ये लगता था कि जिन जिन राज्यों में 5 चरणों में या 7 चरणों में चुनाव होते हैं या 1-2 चरणों से अधिक संख्या में जब चरण होते हैं, मत पड़ते हैं, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को सांस लेने का मौका मिल जाता है। आगे के चरण के लिए उनको रणनीति बनाने का मौका मिल जाता है। तो भाई, ये तो आपके पास भी है। जो चीजें उन पर लागू होती हैं वो चीजें तो आपके ऊपर भी लागू होती हैं। आपको अगर लगता है कि एक चरण में या 2 चरण में कहीं आप कमजोर पड़ रहे हैं, तो अगले चरणों के लिए रणनीति तो आप भी बना सकते हैं और ज्यादा जोर आप भी लगा सकते हैं। लेकिन इनको एक्चुअल में जो मौजूदा एक प्रणाली है, व्यवस्था है, उस पर सवाल खड़े करने हैं। और इसकी भी वजह है।
क्योंकि इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकी हुई है और ये शनैः-शनैः लगभग कंगाली की स्थिति में हैं। हर राज्य में आप देख लीजिए। इनको लगता है कि अपनी नाकामी का, अपनी विफलता का ठीकरा फोड़ने के लिए कोई तो बहाना हमें बनाना है। तो जय हो मायावती जी की। सबसे पहले उन्होंने ही बहाना बनाया था ईवीएम का, कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। सतीश चंद्र मिश्रा के ज़रिए शायद उन्होंने ये बात पहली बार कही थी, कहलवाई थी। और उसके बाद फिर ये नाटक नौटंकी, कभी मतदाता सूची, कभी वोट चोरी, कभी एसआईआर का विरोध, कोई ना कोई बहाना हर चुनाव में इन लोगों को चाहिए होता है। लेकिन सारी चीजें एक तरफ और आज की चुनाव आयोग की घोषणा एक तरफ। अब ऐलान हो चुका है, तारीखें सामने आ चुकी हैं, मतगणना की तारीख भी आ गई है। 14 नवंबर तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन ये पता उचित लगता है क्या, हमारे चाचा नेहरू के जन्म दिवस के दिन जो है सबको बिजी रखा जाए और उनके आदर में किसी प्रकार का कोई कार्य न करने दिया जाए लोगों को? ये धीरेन्द्र जी बताएंगे। धीरेन्द्र जी। दरअसल सर आपने बड़ा वो सवाल किया कि भाई दो दो वाला बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें जो 2022 में 118 नक्सली वांटेड थे, वहां 8 जिलों में प्रभाव था, अब सिर्फ 18 नक्सली वांटेड है। और इसके अलावा अगर आप गौर करेंगे 1969 से वहां शुरू हो गया था। बिहार सबसे पहला, मतलब देश के राज्यों में ये फख्र उसको हासिल होगा, उन लोगों को जो चुनाव कब्जे करते हैं, आम आदमी को तो नहीं होगा। वो बेगूसराय से लूट शुरू हुई थी चुनाव बूथ की। सबसे पहले पूर्व कांग्रेसी विधायक थे एक, उसका शक्ति सिंह दक्षिण गया से था, उसका मर्डर हुआ। उसके बाद 69 में मर्डर हुआ। और फिर ये जब 1985 में, तो इसमें जो कलाकारी हो सकती है वो आने लगी थी। और 90 में जब लालू जीते तब 520 हिंसा की घटनाएं हुई। 69 जहां तक मुझे याद है उतने लोग मरे, और 95 में वो 1200 हो गई। मतलब वो जो है लूट को, एक पूरा बूथ लूट को एक बड़े शानदार अंदाज में किया जाने लगा। और उसके चलते जो एजेंसीज थे उनको चुनाव कराने का मतलब वहां जान गंवाना था। लगभग 69 लोगों की डेथ हुई थी। आप ये डाटा जो है शर्म का डाटा हो सकता है किसी भी देश के लिए संजय जी। मतलब ये शर्मनाक बात होगी। मैं एक माफ कीजिए छोटा सा डाटा दे देता हूं ताकि दर्शक इस बात का अर्थ समझ पाए। चूंकि बातें होती हैं, डाटा जो है वो सेक्रोसेंट होता है। 1965 में पहली बार हत्या हुई, 1972 में दूसरा विधायक, 1998 में फिर विधायक देवेंद्र दुबे, ये सब मारे गए। और अगर हिंसा की बात कीजिए तो 77 में 26 मारे गए, 85 में 1370 हिंसक घटनाएं हुई, 69 लोग मारे गए। ये चुनावी हिंसा की बात कर रहा हूं, बूथ लूटने के दौरान। 1985 में कांग्रेस जीती थी, 90 के चुनाव में 520 हुई, 87 लोग मारे गए। और 1270 हिंसा की घटना हुई थी। और 1995 के चुनाव में फिर मारे गए 61 लोग। और 2005 में जो लोग, 2000 में 61 लोग मारे गए थे। हुई थी 2005 में भी, लेकिन 17 मारे गए, क्योंकि उस वक्त तक दौर आ चुका था चुनाव आयोग के अंदर सुधारों का। केजे राव जब विशेष पर्यवेक्षक गए थे, तो बिहार कभी भी कुछ भी भूल सकता है, लेकिन चुनाव के दौरान केजे राव को कभी नहीं भूलता, टीएन शेषन को कभी नहीं भूलता। तो मुझे लगता है आज जो 2 फेज का चुनाव है उसी प्रक्रिया का है। और लंबे समय से जितनी कोशिश ये की गई माई समीकरण के साथ, मुझे मतलब हम लोग किसी पार्टी को लेकर मैं नहीं बोलता, लेकिन मैं ये कहूं माई समीकरण ने जिस तरह से बूथ लूटना, ये हिंसा करना और वो करना, उस सबको एक कला में बदल दिया था। अगर आर्ट कहें कि एक हमारे शहर, मतलब मुझे एक शेर याद आता है संजय जी, वैसे तो नहीं सुनाता मैं, लेकिन सुना देता हूं। बदन पे कोई दाग ना खंजर पे खून के निशान, कत्ल करते हो यार या कमाल करे हो। तो ये जो कमाल करने लगा था बिहार लूट में, जो है ना बूथ लूट में, वो जो खत्म हुआ है उसी का विश्वास दिखाया। और इस बार तो इतना बहुत ही बढ़िया शब्द आपको तो लगा हो, आप तो उसी सेवा से हैं, जब उन्होंने कहा कि वो पावन भूमि है। जब बिहार की पावन भूमि के साथ उन्होंने अपनी हिंदी के साथ ज्ञानेश जी ने कहा, और उसके बाद कहा ये सबसे पवित्र सूची है चुनाव की, उन्होंने वहां कहा था। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं
ये विपक्ष को भी बताया जा रहा है कि जनाब आपने जितनी उछल कूद करनी थी वो कर ली, आप यहां से लेके देखिए जनता के बीच में तो इसलिए कभी भी उस चीज का फैसला आप चुनाव के पहले तक नहीं कर सकते हैं संजय जी, क्योंकि हम सब ये कहते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं तो आपको वहां सबूत रखने होते हैं। आप वहां से भाग आए, कोई जाने वाला नहीं मिल रहा है, कोई जाके बताने वाला नहीं मिल रहा है, चुनाव आयोग आराम से कह रहा कि भाई आइए। तो वो मुझे लगता है ये जो 2 फेज के चुनाव है वो उसी विश्वास की तरफ है। उन्होंने इस बार जो 17 नए, उनमें से सबसे बड़ा जो झंझट का काम हुआ करता था, आपको याद होगा कि मैं भी चुनाव कवर कर रहा था 2015 में, लालू यादव के घर के बाहर खड़े तमाम लोग, हम भी बाहर ही खड़े थे, तो इतने में शुरू हो गया और सबकी निगाह हम लोग सारे देखने लगे। अचानक वो शुरू में बैलेट वैलेट की आनी शुरू हुई तो लगा कि बीजेपी जीत गई है, तो उनके पार्टी ऑफिस की तरफ सब भागे क्योंकि वहां पटाखे चलने लगे। लेकिन ये बैलेट वाला मसला था और उसके बाद वो किस तरह से उल्टा हुआ मामला। तो इस बार चुनाव आयोग ने इनके 2020 में जो इनको लग रहा था इस बार उनको लग रहा था, तो ऐसे में चुनाव आयोग ने कई सारे जो सुधार किए, उसमें से मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा, एक तो बैलेट पेपर पहले से, वो जो पोस्टल बैलेट है वो सबसे पहले कंप्लीट होंगे उनसे पहले, मतलब। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग ये भी है कि वेब कास्टिंग जो उन्होंने की है वो जो सीनियर्स अधिकारियों के, तो ये ऐसे जो है जो लोगों को समझ में आ रहे हैं। बाकी तो उन्होंने किया ही है जो हमेशा हर बार करते हैं, लेकिन 17 ऐसे जो चुनाव के किए हैं, मुझे लगता है वो पूरे देश में ये चुनाव दिशा देगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनाव, क्योंकि इस बार जो चुनाव लड़ा जा रहा है, मेरा ये मानना है कि इस बार का चुनाव राहुल गांधी किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे, चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं। और इसके लिए वो ट्रेनिंग उनको किसी ने बताया है, मुझे ये मालूम हुआ है कि उनको किसी ने ये बताया है जो किसी को नहीं बताया, कि जो बिहार के लोग माइग्रेट करते हैं उनमें से कुछ लोग बिहार की बड़ी संख्या में लैटिन अमेरिकी देशों में है, इसलिए वो गुपचुप रूप से उन वोटरों को लेने गए हुए हैं, उनको मालूम है बिहार में वोटर लाए जाते हैं। तो ये मुझे लगता है क्योंकि, और आप इस पे हंस जरूर रहे हैं, लेकिन आप जब ये समझेंगे कि 12,000 वोटों का सिर्फ अंतर था 2020 के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन में, और 15 सीट हार गई थी, तो उनको ये मालूम है 20 से 30,000 तो कोलंबिया में मिल जाएंगे उनको बिहार के, तो उनको ले आएंगे वोट के लिए, इसलिए वो गए। आप समझ नहीं पा रहे। जी संजय।